बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 9 और उसकी रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि 2026 के एग्जाम में स्मार्ट सिलेबस के तहत शामिल हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 9 के। एक तो एमसीक्यूज है और उसके बाद क्वेश्चन 3, 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। हमारे पास क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है? टू सिमिलर बोटल्स आर सच दैट वन इज ट्वाइस एज हाई एज द अदर। तो यहाँ पे हमारे पास दो सिमिलर बोटल्स हैं, ठीक है। सिमिलर मतलब एक जैसी, मुतशाबे। बोटल्स मैंने यहाँ पे ट्राई की है कि यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं। अब उसने साथ शर्त क्या लगाई है कि उन बोतल की जो हाइट है, जो पहली बोतल है हमारे पास, वो ट्वाइस है। ट्वाइस क्या होता है? दो गुना, डबल। यानी एक चीज अगर दो है तो अगली क्या होगी? डबल वाली 4 होगी। एक 4 है, दूसरी क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। यानी एक बोतल की जो हाइट है दूसरी की निस्बत वो डबल है, हाई एज द अदर। करना क्या है हमने? व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। उनके जो एरियाज हैं, सरफेस एरिया, उनकी रेशो क्या है? एंड देयर कैपेसिटीज, और उनकी जो कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम है, उनकी जो है रेशो फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास दो बोटल्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी जो हाइट है हमारे पास, इसकी हम रख लेते हैं h1, ठीक है, और इसकी हमारे पास हाइट है h2। अब जितनी हम इसकी लेंगे, इसकी क्या होगी? उसके डबल होगी, उसने कहा है ट्वाइस, दो गुना। तो इसकी अगर हम फॉर एग्जांपल 1 लेते हैं तो इसकी क्या लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे नंबर लेंगे, 2 लें, 4 लें, इस इधर क्या आएगा? उसका डबल आएगा। तो इसकी जो सिंपलेस्ट नंबर है वो कौन से? यहाँ पे 1 लें, यहाँ पे 2 ले लें, ठीक हो गया। अब इसका क्या होगा? एरिया 1 होगा और इसका क्या होगा? एरिया 2 होगा। अब बात आपको समझ आ गई होगी। पहले हमारे पास हर चीज गिवन होती थी पीछे क्वेश्चन में, A1, A2 जो हाइट है या लेंथ है। अब यहाँ पे लेंथ तो नहीं है, यहाँ पे हाइट है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन डेटा है वो क्या है? आपकी हाइट्स गिवन है और हमने उनके एरियाज की रेशियो फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास गिवन है हाइट है, एक हमारे पास h1 है, हाइट ऑफ बोतल नंबर 1, वो कितनी है? हमारे पास 2 है। और h1 के अलावा h2 हमारे पास है, जो सेकंड बोतल की हाइट है वो 1 है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करनी है हमने रेशो ऑफ देयर एरियाज, यानी A1 रेशो A2 हमने फाइंड करनी है। तो जानते हैं फार्मूला, हमारे पास सिमिलर फिगर का फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द फार्मूला, ठीक है। फार्मूला कौन सा है हमारे पास? फार्मूला हमारे पास बिल्कुल सिंपल है कि एरियाज की जो रेशो है A1 रेशो A2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर लेंथ्स, या यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले L1 होता था, यहाँ पे क्या आएगा? अब हाइट है तो h1 h2 इनका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये हमने फाइंड करनी है, ये ऐसे चलती रहेगी। A1 रेशो लिख लें आपकी मर्जी, या इसकी फ्रैक्शन बना लें, कोई इशू नहीं है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? h1 हमारे पास कितना है? h1 हमारे पास 2 है, तो ये 2 आ जाएगा पहले ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास? h1 हमारे पास क्या है? 1 है। पुट कर दें, इसका स्क्वायर ले लें और इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास A1 ओवर A2 क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 ही रहेगा। अब इसको रेशो में कन्वर्ट कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा? A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 4 रेशो 1। तो ये हमारे पास आ गई रेशोज ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक हो गया। अब क्या करना है? सेकंड पार्ट हमने करना है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। ये हमारा ए पार्ट है। और बी पार्ट के लिए क्या करना है? हमने रेशो फाइंड करनी है V1 रेशो V2। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड कैपेसिटी। वैसे डिफरेंस होता है कैपेसिटी और वॉल्यूम में, बट बुक वाले ने यूज कर लिया तो हम क्या करेंगे? इसको वॉल्यूम ही समझेंगे। वॉल्यूम होता है ओवरऑल कि किसी सॉलिड में बोतल में कितनी चीज आ सकती है, और कैपेसिटी होती है कि अगर पहले से पानी भरा हुआ है तो उसके अंदर बाकी कितना आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूम ही मानते हैं। चले, ये हमारे पास वॉल्यूम V1 है और ये हमारे पास क्या है? V2 है। चलें जी, ये फाइंड करना है हमने। तो फार्मूला क्या होता है? हमारे पास h1 h2 गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय द फार्मूला, ठीक है। फार्मूला कौन सा होता है वॉल्यूम का? वो आप जानते हैं, उसमें क्या होता है? क्यूब होता है। एरिया में स्क्वायर होता है हाइट का या लेंथ का, और वॉल्यूम में क्या होता है? V1 रेशो V2 आ जाएगा, और h1 रेशो h2 इसका क्यूब आ जाएगा, पावर 3 बन जाएगी। ये हमारे पास जो है वैसे रहेगा, या इसको फ्रैक्शन में लिख दें आप लोग। और ये क्या बन जाएगा? h1 ओवर h2, h1 ओवर h2 लिख देते हैं इसको। उसके बाद इसका क्यूब वैल्यू पुट करें इसकी, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। h1 हमारे पास कितना है? h1 2 है और h2 1 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, नीचे 1, और इसका क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेंगे, पावर 3 आ जाएगी इसकी।
जिसका आंसर निकालें V1/V2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8 बन जाएगा। तो हमारे पास ऊपर क्या आ गया 8 आ गया। और 1 का क्यूब क्या आएगा, अगेन 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही आता है तो 1 आएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम की रेशो क्या आ जाएगी, इसको रेशो में कन्वर्ट कर दें, V1/V2 ऊपर 8 है, पहले 8 आएगा और उसके बाद 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व हो चुका है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 पार्ट सॉल्व करने हैं और थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है कि आपने खुद फाइंड करना है कि हमारे पास क्या गिवन है और क्या हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलेंगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है बट यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं। स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। कि हमारे पास 3 जग हैं, जग तो आप जानते ही होंगे, तो उनकी जो शेप है वो एक जैसे सिमिलर हैं, मुतशाबे हैं, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, उनकी लेंथ्स गिवन है, हाइट्स गिवन है, जो उनकी हाइट होगी कि कितने ऊंचे हैं, 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, आगे वो कहता है इफ द स्मॉलेस्ट जग, कि जो सबसे छोटा जग है, होल्ड्स 1/2 लीटर्स, जो सबसे छोटा जग है उनमें से जो कि 8 सेंटीमीटर वाला है, वो होल्ड्स करता है, यानी उसके अंदर कितना पानी आता है, कितना लिक्विड आता है, 1/2 यानी हाफ लीटर, आधा लीटर आता है, ठीक है। देन फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर 2। हमने दूसरे 2 जो जग हैं हमारे पास 12 सेंटीमीटर हाइट वाला और 16 सेंटीमीटर हाइट वाला, उनकी कैपेसिटी यानी उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसको सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम, आप चाहें तो इसको वर्ड में लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ जग 1, हाइट ऑफ जग 2, हाइट ऑफ जग 3, या सिंपल आप जो है यहाँ पे लिखें गिवन और इसको लिखें आप H1 हमारे पास क्या है, जो पहला हमारे पास हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। H2 हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर है, इसको राइट कर लें। और उसके बाद H3 जो है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स, यानी हमारे पास वॉल्यूम गिवन है किसका, स्मॉलेस्ट। अब चेक करें स्मॉलेस्ट कौन सा इनमें से, जो सबसे छोटा है, जिसकी हाइट सबसे छोटी होगी, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास यहाँ पे जो V1 है, वॉल्यूम 1 हमारे पास गिवन है। V1 कितना है 1/2 लीटर लिख लें, या आप सिंपली 1/2 लिख लें। हमने क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर 2, यानी कि हमने V2 वॉल्यूम 2 फाइंड करना है दूसरे जग का, और V3 फाइंड करना है वॉल्यूम तीसरे जग का। तो ये हमने काम करना है। अब क्या करना है आपने, यहाँ पे H1 गिवन है आपको, H2 गिवन है, H3 गिवन है, V1 गिवन है और V2 फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को यूज करेंगे, H1 H2 V1 एंड V2। तो यहाँ पे हम जो है V2 निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, बाय द फार्मूला। इसके 2 पार्ट बनेंगे, हमने V2 के लिए सॉल्व करना है और V3 के लिए भी सॉल्व करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय द फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हमारे पास कौन सा होता है, वॉल्यूम का V1/V2, और इसका हमारे पास कुछ नहीं होता, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होती, ना भी लगाएं, इट्स ओके। उसके बाद जो हमारी हाइट है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की जगह हाइट आई हुई है, तो H1/H2 इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, 3 आएगी। चलें जी, अब पुट करें वैल्यू। H1 कितनी है हमारी 8 है और H2 12 है, और V1 हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1/2 एज इट इज, और नीचे हमारे पास V2 ये हमने फाइंड करना है, और इधर हमारे पास H1 कितना है 8 है, तो 8/H2 हमारे पास 12 है, इनका दोनों का क्या आ जाएगा, हमारे पास क्यूब आ जाएगा। तो हाँ जी 1/2 यहाँ पे एज इट इज आ रहा है, और नीचे हमारे पास V2 है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 क्यूब। 8 क्यूब मतलब 8 को आपने 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आप 8 पावर 3 ले लेंगे, 8 × 8 ये आ रहा है 512, ठीक है, 512 आ रहा है। और नीचे हमारे पास 12 का क्यूब है, तो 12 × 12 × 12 ये बन रहा है 1728। ओके हो गया। चलें अब क्या करना है, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि V2 हमारा नीचे है, तो हम क्या करेंगे, V2 को मल्टीप्लाई करेंगे 512 से, V2 × 512 512, और जो 1728 है ये मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, 1/2 × 1728, ठीक है। अब देखें ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगा और 2 पे डिवाइड होगा, यानी हमने क्या करना है 1788 को हाफ करना है, 2 पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड कर लें, ये बन रहा है 864, ठीक हो गया 864। और ये हमारा है 512 ज़रब हो रहा है, इसको चलें इधर लिख लें पहले, V2 × 512। अब मैंने V2 फाइंड करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास V2 आ जाएगा 864 डिवाइड बाई क्या हो रहा है हमारे पास 512,
तो डिवाइड करें इसको, 864 डिवाइड बाई 512, ये आ रहा है 1.6875, 1.6875। मेरे ख्याल में बुक वालों ने राउंड ऑफ किया हुआ है, इसका वॉल्यूम जो है वो 8 के बाद आप देखें 7 है, तो 7 5 से बड़ा है, तो हम इसको कर देते हैं 1.9। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.6 है, 6 के बाद 8 है, तो 8 को राउंड ऑफ कर दें, क्या बन जाएगा 9। तो हमारे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ, जो V2 है हमारे पास वो कितना बन गया 1.69, और इसका यूनिट क्या है, लीटर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंप्लीट लीटर। तो ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है V2 हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसमें हमने V3 फाइंड करना है। चलें जी, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें H1 गिवन है, H3 गिवन है, V1 गिवन है, वैसे V2 भी आ गया है बट पॉइंट में H को हम छोड़ देते हैं, हम H1, H3, V1 और V3 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन बाय द फार्मूला। ठीक है, अगेन हम यहाँ से फार्मूला जो है यूज करेंगे, किस वाला, वॉल्यूम वाला, क्योंकि हमने वॉल्यूम निकालना है किसका, V1, और यहाँ पे आप ख्याल रखना है V3 हमने निकालना है, तो V1 और V3 की रेशो आएगी, क्योंकि सिमिलर हैं दोनों, इनको भी हम ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको भी ले लें, इसको ले लें, आप बात एक ही है। ठीक है, V1 V3 ले लें या V2 V3 ले लें, बात एक ही, आंसर सेम आएगा। तो हम पहले को ले रहे हैं और आखिरी को ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा H1 ओवर H3 आएगा, ये आपने ख्याल रखना है, इसका क्या आ जाएगा क्यूब। वैल्यू पुट करें, हमारे पास यहाँ पे V1 जो है वो हमारे पास क्या गिवन था 1/2 था, तो यहाँ पे हम अगेन जो है 1/2 पुट कर देंगे, और डिवाइड क्या हो रहा है V3 हो रहा है, और H1 हमारे पास कितना था 8 था, और H3 हमारे पास 16 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा डिवाइड बाई 16, इसका क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। अब चाहें तो इसका क्यूब निकाल सकते हैं, बट ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 1 इज 8, 8 2 आर 16, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 का क्यूब, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का क्यूब हमारे पास 1 होता है, ये हमारे पास क्यूब रहेगा वैसे, और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/2 है, और नीचे हमारे पास V3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो V3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, वेरी सिंपल, और 8 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1/2 से, तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, V3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, V3 ही आएगा हमारे पास, और 8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 पे डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम 3 है, यानी कैपेसिटी ऑफ थर्ड जग वो कितनी है 4 लीटर है, तो ये हमारे पास जो है सेकंड आंसर आ गया वॉल्यूम 3। V हमारे पास 2 भी आ गया 1.69 लीटर, और V3 भी आ गया हमारे पास 4 लीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह ही है, 6 क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस। अब पहले हमारे पास जग थे, अब क्या आ गए, गिलास आ गए। तो 3 गिलास है हमारे पास, हैव हाइट्स 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। तो 3 गिलास है हमारे पास, उनकी हाइट्स गिवन है हमारे पास, और क्या करना है हमने, इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड्स 343 मिलीलीटर्स। के टॉलेस्ट मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा, जिसकी हाइट ज्यादा हो। टाल होता है बड़ा, टालर उसकी दूसरी फॉर्म है, टॉलेस्ट उसकी थर्ड फॉर्म है। जो सबसे बड़ा होगा उसके अंदर कितना पानी आता है, कितना लिक्विड आता है, 343 मिलीलीटर। ठीक है, और आगे क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर 2। हमने जो दूसरे 2 हैं छोटे हैं, उनकी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं अगेन सेम तरीके से। आपने क्या लिखना है, आपने लिख सकते हैं हाइट ऑफ 1 ग्लास, हाइट ऑफ सेकंड ग्लास, हाइट ऑफ थर्ड ग्लास, या सिंपल आप लिखें गिवन और यहाँ पे लिख लें H1 हमारे पास हम लेते हैं सबसे छोटे वाला 7.5 सेंटीमीटर, और H2 हम लेते हैं 9 सेंटीमीटर सेकंड वाला, और H3 हम लेते हैं यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, हमने वॉल्यूम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, इफ द टॉलेस्ट ग्लास होल्ड्स, कि जो सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा, टॉलेस्ट क्या होगा, सबसे बड़ा, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है 343। तो चेक करें सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसकी हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो V3 है वो गिवन है। V3 कितना है हमारा 343 मिलीलीटर, ml लिख दें इसका। हमने क्या करना है, हमने बाकी 2 फाइंड करना है, यानी V1 फाइंड करना है और V2 फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखें V1 और V2 हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों नहीं है हमारे पास। हम V1 और V3 वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बाय द फार्मूला,
फार्मूला आप किसका यूज़ करेंगे हम, V1 और V3 का, क्योंकि इसमें हमारे पास H1 गिवन है और H3 भी गिवन है, V3 भी गिवन है। V1 हम फाइंड कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे, V1 ओवर V3 इज इक्वल टू H1 ओवर H3। यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे H1, यहाँ पे V3 तो यहाँ पे H3, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब यानी मुकाब आ जाएगा। तो V1 कितना है हमारे पास, V1 अननोन है, फाइंड करना है, और V3 हमारे पास कितना है 343। तो यहाँ पे आप लिखेंगे V1 डिवाइड बाई 343 इज इक्वल टू H1 कितना है हमारा 7.5 और डिवाइड बाई H3 हमारे पास है 10.5, तो इसको यूज़ कर लेंगे हम, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपने दोनों का क्यूब निकालना है। इसको आप एज इट राइट कर दें, जैसे लिखा हुआ है V1 ओवर 343 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे 7.5 का क्यूब निकालेंगे। सिंपली क्या करना है, आपने 7.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, या इसका क्यूब का बटन दबा दें तो आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आ रहा है 421.875 और डिवाइड किससे होगा, 10.5 का क्यूब आएगा हमारे पास 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, क्या आ रहा है हमारे पास 1157 ओके हो गया। अच्छा अब क्या करना है, अब हमने V1 फाइंड करना है, तो इन दो को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें, आसान काम है। आप क्या लिखेंगे 421.875 डिवाइड बाई 1157.625, तो ये हमारे पास बन रहा है 0.36, या इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 0.36443। तो इसके आप जो है 2-3 ले लें, 4 डिजिट, बाकी आपने मल्टीप्लाई पूरे से करना है, ठीक है। अब ये आंसर आया हुआ है, क्या करना है हमने, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, तो V1 पड़ा रहेगा हमारे पास, और ये वाला 343 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिवाइड क्यों किया है, ताकि हमारे दो जो ये फ्रैक्शन है खत्म हो जाए, सिंपल सा आंसर आ जाए हमारे पास, ठीक है। ये 36 जो है, आगे 4 है, ये आप कंप्लीट लिखें, तो ये आपके पास आंसर आया हुआ है। सिंपली आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 343 से, तो ये आ रहा है 1 to 5, ठीक है। मोटरसाइकिल 1 to 5 हमारे पास आ गया, गड्डी जान दी है, छलांगा मार दी। ये हमारे पास वॉल्यूम 1 आ गया, तो यहाँ पे हम इसका यूनिट लिखेंगे। हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे उसने लिखा है मिलीलीटर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मिलीलीटर ही लिखेंगे, ml। तो ये हमारे पास आ गया, V1 का आंसर आ गया, V1 इज इक्वल टू 1 to 5 ml। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें क्या करना है हमने, V1 डन हो गया हमारे पास, अब हमने क्या करना है, V2 फाइंड करना है। तो सिंपली हम H2 H3 और V2 V3 को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन बाय द फार्मूला, अगेन बाय द फार्मूला। कौन सा यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे V2 और V3 यूज़ करना है, तो V2 ओवर V3 इज इक्वल टू H2 ओवर H3। हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा इसका। V2 हमने फाइंड करना है, तो V2 हमारा वॉल्यूम 2 जो है सिंपल रहेगा, और V3 हमारे पास कितना है, वही 343, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, H2 हमारे पास 9 है, और H3 हमारे पास कितना है 9 बाई 10.5, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो दोनों का क्यूब ले लें आप लोग, ये हमारे पास एज इट इज़ V2 बाई 343, और 9 का क्यूब निकालें, ये 9 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम, ये बन रहा है 729, और 10.5 का क्यूब आपने पहले निकाला था, क्या आया था, ये पड़ा है 1157 यानी 1157.625, ये पहले निकाला हुआ था हमने। इसको डिवाइड कर लें, 729 को डिवाइड करें 1157.625 पे, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.62937, इस तरह से जो है आगे चल रहा है। अब क्या करना है आपने इसको V2 को फाइंड करना है, तो V2 पड़ा रहेगा हमारे पास, और ये वाला जो आंसर आया है 0.62937 मल्टीप्लाई कर देंगे ये वाला 343। तो आपने ये लिखना नहीं है, लिखा हुआ है आपके पास, आंसर आया हुआ है, क्योंकि आपने इसको डिवाइड किया है अभी, इसका आंसर पड़ा होगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 343 से, तो हमारे पास इसका आंसर जो है आ जाएगा 216। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, यहाँ पे मिलीलीटर है, तो यहाँ पे हम ml मिलीलीटर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास वॉल्यूम 2 जो है आ चुका है, ठीक है। V1 भी आ गया हमारे पास 1 to 5 मिलीलीटर, और V2 भी आ गया 216 मिलीलीटर। ये आपने आंसर मैच कर लेने हैं। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 9 के जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन थे,
क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड 6 सॉल्व हो चुके हैं एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।